हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, ज़िंदगी अच्छी जी रहे होंगे। इस कठिन समय में भी एक नए आशा के साथ आप ज़िंदगी जी रहे होंगे, ऐसे आशा करता हूँ। मैं शिवेंद्र पांडे एक बार फिर अपने वीडियो पार्ट 2 सेक्शन, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की सीरीज़ को कर रहा हूँ। पार्ट 1 पहले भी जा चुका है, पार्ट 2 इस बार है। आप सारे लोग जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, वो पार्ट 1 पे जाएँ और देखें, फिर पार्ट 2 उनको पूरा समझ में आएगा। पार्ट 1 को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 4 है यहाँ पर। इसके पहले जो रूल 3 तक हमने पार्ट 1 में पढ़ाया है, आप पार्ट 1 विजिट कर लें तो पार्ट 2 पे आएँ अगर आपने नहीं विजिट किया है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो आपका पार्ट नंबर 4 है, रूल नंबर 4 है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कौन, ही सी इट या कोई सिंगल नाम अगर आता है तो वो थर्ड पर्सन में कंसीडर किया जाता है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है डियर स्टूडेंट्स और सेंटेंस पॉजिटिव है तो याद रखिएगा तो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से होगा। थर्ड पर्सन अगर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ में सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो सब्जेक्ट रखेंगे, मेन वर्ब रखेंगे। याद रखिएगा मेन वर्ब में एस आई एस जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। फिर क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आइए एग्जांपल से चीज़ों को समझेंगे तो और आसानी होगी आपको समझने में डियर स्टूडेंट्स। आइए एग्जांपल, जैसे आप देख पा रहे होंगे, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। इसके लिए आपने क्या किया? ही रन्स। क्या कर दिया? ही रन्स। वर्ब में एस जोड़ दिया। याद रखिएगा अगर सेंटेंस सिंपल है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो वर्ब में एस या आई एस जुड़ता है। डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के साथ साथ प्रैक्टिस से समझ पाएंगे किस वर्ब में एस लगेगा और कहाँ पे ई एस लगेगा। पापा जाते हैं, पापा गोज हो जाएगा। रवि पढ़ता है, रवि स्टडीज हो जाएगा। याद रखिएगा सेंटेंस सिंपल है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो वर्ब में एस या आई एस जरूर जोड़ेंगे, एस या ई एस को जरूर जोड़ते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 5 है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। याद रखिएगा जब नेगेटिव होगा डज नॉट लगाएंगे, उस समय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। आइए एग्जांपल से देखते हैं, चीज़ों को और समझ में आ जाएगी बात। जैसे मैंने कहा वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। क्लियर हो रही है बात? रेखा नहीं सोती है, रेखा डज नॉट स्लीप। याद रखिएगा अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो डज नॉट का यूज करेंगे, और जब भी डज नॉट का यूज करेंगे वर्ब में एस या आई एस नहीं लगेगा। याद रखिएगा अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो कभी भी वर्ब में एस या ई एस नहीं जुड़ता है। क्लियर हो रही है बात डियर स्टूडेंट्स? आइए आगे बढ़ जाते हैं और बातें आपको समझ में आएगी। रूल नंबर 6 है, इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस है कि सब्जेक्ट, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, सेंटेंस इंटरोगेटिव हो और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। याद रखिएगा डज पहले लगा देंगे अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है। याद रखिएगा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और बात इंटरोगेटिव हो रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है अगर, तो डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जांपल देख लीजिए, क्या वह सोता है तो डज ही स्लीप हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? डज ही स्लीप। पहला एग्जांपल आप देख रहे हो, डज ही स्लीप हो जाएगा। क्या रवि आता है तो डज रवि कम, क्या हो जाएगा? डज रवि कम। याद रखिएगा इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डज को सबसे पहले लगा देते हैं। और याद रखिएगा जब इंटरोगेटिव होगा तब भी मेन वर्ब में एस आई एस नहीं जुड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सिर्फ एक केस में जुड़ता है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सेंटेंस सिंपल हो, ये कंडीशन है, तब वर्ब में एस आई एस जुड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस खत्म हुआ। अगली वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के आएंगे। आशा कर रहा हूँ आप सारे लोगों को बातें समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। याद रखिएगा अंग्रेजी सीखना है डियर स्टूडेंट्स तो एक चीज़ बड़ा सीखना जरूरी है, टेंस को समझना जरूरी है। टेंस के आधार से आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे, साथ ही साथ ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सारे लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। बार बार देखें जिससे आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ जाएं। अभी के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सारे लोग एंजॉय करते रहिए, लाइफ पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम ऑल।